रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में असीम कृपा रहती है। भगवान राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। समझने वाले समझते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही विष्णु हैं, वही जनार्दन, सब देवी देवताओं में श्रेष्ठ देवता। जो कहते हैं कि फ्रैंक धुनी न फ्रैंक धुनी घरगत धुनी करे दो दंदना धरतुम तुम गई गगन कर दो फंगना उदज ताल तथई तथई थई थई नाकिर नाचे नंद जी को नंदन। इसका मतलब है ये कथा, ये जो काव्य रचना बोली है उस समय की है। भगवान अपने बाल सखा के साथ यमुना नदी के किनारे बाल खेलने जाते हैं। यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, विषधर जहरीला सांप, और ये सब गांव के ग्वाल वालों को सबको मालूम था। वो लोग भगवान कृष्ण के द्वारा जानते थे इनको, वे भगवान हैं तो के द्वारा उस कालिया नाग को भगाना चाहते थे। तो भगवान नटनागर भगवान श्री कृष्ण जी के कहते कि चलो आज हम लोग यमुना नदी के किनारे बाल कीड़ा करे करके बाल खेले करके। तो कहा ठीक है। भगवान ने कहा तुम सब उधर खड़े हो जाओ और मैं इधर से बाल फेंकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप यमुना जी के उधर खड़े होइए, उस तरफ, मतलब यमुना जी एक तरफ आप खड़े हुए, एक तरफ हम खड़े होते हैं, एक ही तरफ की बात थी। वो खड़े हो जाते हैं। खड़े होने पे ये होता है कि भगवान अकेले होते हैं और बाकी सब बाल सखा एक तरफ होते हैं। भगवान बाल फेंकते हैं और सब कैच पकड़ते हैं। भगवान को आगे वो लोग कैच पकड़ते हैं। अब उनमें से जो जानता था कि ये बाल चली जाए यमुना जी में, भगवान तो हर जगह सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान को कहाँ कहीं तुम कहीं फेंको बाल, भगवान तो कैच। भगवान भी लीला समझ गए थे। तो उनमें से एक बाल सखे ने कहा कि जानबूझ के बाल भगवान के पास न फेंक करके ऐसा फेंका कि ऊपर चली गई, पानी में चली गई। बाल सखा सब रोने लगे, कहने लगे लोग आपने बाल नहीं पकड़ी और बाल ये चली गई है, मेरी माँ मैया मुझे मारेगी ये सोता। और भगवान से कहने लगे कि मेरी बाल चली गई है और मेरी मैया मुझे मारेगी और अब हमको बाल तो वही चाहिए। तो भगवान बोले मैं अपनी मैया से कह के आप लोगों के लिए दूसरी बाल मंगवा दूंगा। वो बाल सखा जानते थे, इसीलिए कहने लगे नहीं, बाल तो वो जो पानी में गई है वही चाहिए। तो भगवान कहने लगे अरे बाल कैसे लाऊं, बाल तो पानी चली गई, पानी के अंदर तो कालिया नाग रहता, विषहैला विषधर। उनका कुछ नहीं, हमें वो बात चाहिए, बस और कुछ नहीं। भगवान ने कहा ठीक, मैं बाल ला देता हूँ। भगवान यमुना नदी में कूदे। जाते ही नीचे जब गए हैं तो वहाँ कालिया नाग की पत्नी जो थी वो पहरे में थी। उसने देखते ही भगवान पर आंखें देखी, जो देखा भगवान तो मस्तक अपना नीचा किया और भगवान को प्रणाम किया। कहा प्रभु आप, कहने लगे तुम्हारे पति जहाँ पर सो रहा है उसको जगाओ और वो बाल पड़ी है मेरी, बाल हाथ उठा के ला के दो और वो यहाँ से ये यमुना जी को छोड़ के चला भी जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे ग्वाल सखा जो हैं इनकी बाल मैं लेने आया हूँ और तुम्हें संबोधन भी करने आया कि यहाँ से जाओ। जैसे कि पानी पीते हैं तो विषैला पानी, इनकी जो गाय हैं पानी पिएंगी तो उनकी गाय मर जाएंगी, इनका ऐसा कहना है। तो आप इसमें
इनको जगाइए और बताइए कि हम आए। उसने कहा प्रभु एक तो मैं, वो काला नाग है, मैं उसकी पत्नी हूँ, आप ही उसको जगा सकते हैं, मैं नहीं जगाऊंगी, क्योंकि पति को जगाने का धर्म पत्नी का नहीं है। पत्नी कभी भी पति को जबरदस्ती हिलाकर नहीं जगाती। ऐसा क्या है, उसे उसको पाप लगता है, मृत्यु के समान भारी पाप लगता है। तो भगवान से कहा कि प्रभु मैं नहीं जगा सकती। भगवान बड़े आश्चर्य पड़ गए। तो भगवान जब गए हैं तो कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े हो गए और फन के ऊपर ही उसके नाचते हैं। नाचने के बाद कालिया नाग जैसे जगता है तो आंखी टुकड़ों करे, प्रभु आप, कहने लगे सुनो, तुम ये है यमुना जी का स्थान छोड़ करके त्रिकूट पर्वत पर जाकर रहो। कहने के प्रभु आप कह रहे हैं वहां जाकर रहो, इतना भारी भरकम शरीर है मेरा, मैं जाऊंगा वहां तो मुझे लोग खा जाएंगे, जो आपके गरुड़ जी हैं हमें तो देखते ही खा जाएंगे पकड़ के, मैं कहाँ जाऊं। भगवान ने कहा सुनो, मैंने तुम्हारे ऊपर जो नृत्य किया है ये, इसके जो चिन्ह बने हुए हैं मेरे चरण चिन्ह हैं भगवान, जब उसको तुम यो दिखा दोगे तब वो तुम्हें नहीं ग्रास करेगा। सभी सर्पों में वो सफेद रंग की आकृति वाला चिन्ह, एक मस्तक पर और 2 फल, सभी सर्पों में नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही सर्पों में पाए जाते हैं। भगवान की आज्ञा मान करके वो भगवान को ऊपर लेके आए, भगवान बाल लेकर के आए। तो उस समय के ये प्रसंग था, क्योंकि मैंने हमारे पिताजी बचपन में हम लोगों को सुनाया करते थे, क्योंकि सुनी हुई कहानी है, मैंने भी आप लोगों के सामने प्रसारित कर दी है, आप लोग भी इसे सुने कि फ्रैंक धुनी न फ्रैंक धुनी गरगद धुनी करे देव दंदना धरतुम धतुम तुम गए गगन करते देव फंगना उदद ताल तथई थई नागिरदना नाचे नंद जी को नंदना। भगवान श्री कृष्ण जब कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं तब उदद ताल तथई थई नागिरदना नाचे नंद जी को नंदना। ये भगवान श्री कृष्ण का है। आगे लीला लीजिए। लंका कांड में इगर सुधारे पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई राम सिया राम जय जय राम दस दस सरसव मारे सी परे भूमि कपिवीर सिंहनाद करि गरजा मेघनाद बलवीर सिंहनाद करि गरजा मेघनाद बलधीर। फिर उसने सब को 10 बाण मारे। वानर वीर अक्षय पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाच करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जनु धायऊ काला महाशैल एक तुरत उपारा अतिरिक्त मेघनाथ पर डाला। सारी सेना को बेहाल यानी व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ दिया। धावत देखी गए नभ सोई रथ सारथी तुरग सब खोई बार बार पचार हनुमाना निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया, यानी उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, यानी चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह भगवान पवन कुमार हनुमान जी के बल का जानता है। वह उनके बल का मर्म जानता है, यानी भेद उनका जानता है उनके बल का।
रघुपति निकट गयऊँ घन नादा, नाना भांति करसी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुकहि प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने यानी उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और भी सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूल किसियाना, देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, कर लाग माया विधि नाना। जीविकऊ करे गरुण सह खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला। और श्री राम जी का प्रताप यानी सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। अरे गरुड़ को सर्प दिखाओगे तो खा जाएगा। तो आगे है दुहेग में, सबको पहले लिए मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बल छोट, ताहि दिखावहि निशिचर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे यानी सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। देखो तो भगवान राम कह रहे हैं चलो ठीक है तुम्हारी माया मैं देखता हूं, कितना रचोगे तुम माया। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनी बोल ही नाची। आकाश में यानी ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसही कबहू उपल बहु छाड़ा। बरस धूरी की ढेसी अंधियारा, सूझना अपन हाथ पसारा। लोगों को इतना वहां पर उसने अंधियारा कर दिया कि लोगों को अपने हाथ तक नहीं दिखाई पड़ते थे। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बना एहि लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर भालू अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस पिशाच से यानी इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण कपटी सब माया, कपट की जितनी माया थी काट दिया। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि
कपि भालू बिलो के, भय प्रबल रन रहाई न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से सभी वानर योद्धाओं को देखा। भगवान दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, यानी जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। अब समझ लिए, भगवान जिस पर एक बार भी अपनी निगाह कर लेते हैं प्रेम से, कि जीवन के सारे दुख कष्ट सब खत्म हो जाते हैं। कहीं कोई माया नहीं उसके आसपास भटक सकती है। राम जी की प्रबल शक्ति का रुधिर में, खून में इतना संचार आपका बढ़ जाता है भगवान के प्रताप का, कि व्यक्ति रुक नहीं सकता फिर कहीं। आज मुझको देखो, मैं अपनी लीला अपने मुंह से क्या सुनाऊं। तो राम का प्रताप है कि वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आय सुमागी राम बही, अंगदाद कपिसात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण शरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आज वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिर निभि तनु कछु एक लाला। फिर से सुनिए चौपाई। क्षतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभि तनु कछु एक लाला। इहा दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल यानी गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिड़े सकल जोरी है सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। कहते हैं पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर की जय की इच्छा कम न थी, यानी अर्थात प्रबल थी। मुठी कन लातन दातन काटही, कपि जयशील मारी पुनि डाटही। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गही भुजा उपारू। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असरव पूरी रही नवखंडा, धावई जह तह रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभसुर वृंदा, कबहु कविस्मय कबहु आनंदा। आज लक्ष्मण जी को भी शक्ति लग सकती है। नवोखंड में ऐसी आवाज भर रही है,
प्रचंड रुंड यानी धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। खून जमीन पर बह रहा है, ऊपर से धूल जम गई है खून पर। जैसे आग का, कोयले की आग में राख ऊपर जम जाती है तो राख की और आग में वो चमक पैदा होती है, इसी प्रकार खून में भी वो चमक देखिए। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। यानी वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे, कुशमित किंशुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। यानी लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निशिचर छल बल करहि अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजहु रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को यानी कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल यानी माया और अनीति यानी अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयहु प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयहु हरिय मम प्राणा। शेष जी यानी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। यानी राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। भगवान को बेहोशी यानी कि उसको बोलते हैं मूर्छा। तो वीर घातनी छाड़ी शिशांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया और जब मेघनाद को मूर्छा हो जाती है, भगवान जय राम, मेघनाद के द्वारा तीर मारने से लक्ष्मण जी को जब मूर्छा हो जाती है तो मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाना चाहता है। देखो तो मूर्ख को, अरे जिनकी शीश पर पूरी पृथ्वी का भार हो, शेषनाग जी तुम्हारे उठाने से उठेंगे? हम सब जीव जंतु मनुष्य जितने भी हैं कीड़े पतंगे की भांति इस धरती पर टिके हैं तो केवल शेष जी के द्वारा टिके। तो कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई। राम सिया राम सिया राम जय राम। मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार से सकिमी, उठे चले खीसियाई। मेघनाद के समान 100 करोड़
यानी अगणित योद्धा उन्हें उठाना चाहते हैं और उठा भी रहे हैं, मगर ना परंतु जगत के आधार श्री शेष जी यानी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे ले जाकर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधा नल जाशु, जा रहे भुवन चारि दस आशु, सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। यानी भगवान भोलेनाथ जी शिव जी कहते हैं अपनी प्यारी पत्नी श्री पार्वती जी से, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में यानी जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानहि सोई, जा पर कृपा राम कहे होई। संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे संभारने निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगिले आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को यानी इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कहे वैद सुखेणा, जामवंत कहे वैद सुखेना, लंका रही को पटही लेना। धारी लग रूप गयऊ हनुमंता, आने हूँ भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा लंका में सुषेण वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम पधार बिंद सिर, राम पधार बिंद सिर, नायऊ आई सुषेण। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया यानी और कहा कि हे पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया